में गुलाब की पंखुड़ी लिए रास्ते के दोनों तरफ खड़े हैं उनके स्वागत के लिए। और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे। ये देखिए आप, एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। विनोद तावड़े भी पीछे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और गिरिराज सिंह उनके साथ ट्रैवल किए थे पटना से, और जब दिल्ली पहुंचे तो उनका स्वागत बारी बारी से तमाम मंत्रियों ने किया, सांसदों ने किया। और फिर बाहर जब वो निकले तो इतनी ज्यादा भीड़ थी कार्यकर्ताओं की, इतना उत्साह था उनमें। युवा नेता को ये बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी बागडोर सौंपी गई है। 45 बरस के हैं, बांकीपुर 5 बार के विधायक बिहार से, और वहां पर सड़क निर्माण मंत्री भी रहे हैं अभी। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके उनका स्वागत किया मंत्रियों ने, सांसदों ने, और दिल्ली की सीएम भी पहुंची थी रेखा गुप्ता, और बारी बारी से उनका स्वागत किया गया। फूलमाला, फूल गुलदस्ते उन्हें दिए गए। और फिर जब एयरपोर्ट से बाहर आए तो इतनी भीड़ वहां पर मौजूद थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था। हर कोई उनसे मिलना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था। देखिए एक एक करके उन्हें गुलदस्ते भेंट किए गए और बेहद खुश, बीजेपी में जबरदस्त उत्साह। एक नया युवा नेता को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये कहीं ना कहीं फोकस में रहने वाला है। और ये अभी यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त मौजूद हैं, हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, जहां पर बीजेपी का हेडक्वार्टर है। एक बार फिर उनका रुख करते हैं, क्या कुछ अभी आप बता पाएंगे, दिखा पाएंगे यतेंद्र? यतेंद्र यतेंद्र मेरी आवाज मिल रही है आपको? हम बात करने की कोशिश करेंगे। वहां पर भी जबरदस्त भीड़ है। हमने अभी आपको कुछ देर पहले तस्वीरें दिखाई थी जब दोनों तरफ रोड के लोग खड़े थे, हाथों में फूल मालाएं लिए, गुलदस्ते लिए, और स्वागत की जबरदस्त तैयारियां कर ली गई हैं। हमने तस्वीर में आपको दिखाया था, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं, उसके अलावा जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री भी पहुंच चुके हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। लेकिन ये एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं जब उन्हें रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट के सदस्य, एमपीज और बीजेपी के अन्य बड़े नेता पहुंचे थे। और बाहर हुजूम उमड़ आया था लोगों का उनकी एक झलक पाने के लिए। और बड़ा, ये देखिए मनजिंदर सिंह सिरसा तस्वीरों में नजर आए, फूलों का गुलदस्ता उन्होंने भेंट किया। और ज़बरदस्त तरीके से बाहर भी भीड़ इकट्ठा थी और बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि हर कोई उनसे मिलना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था, माला पहनाना चाहता था। इसलिए जल्दी जल्दी उन्हें गाड़ी में बिठाया गया और अब वो वहाँ से रवाना हो चुके हैं। और किसी भी पल वो तस्वीर नज़र आएगी। ये देखिए आप, जो पहली तस्वीर है ये हेडक्वार्टर के बाहर, बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर की तस्वीर है। और ये बड़ा बिजी रोड है क्योंकि आईटीओ से लेकर आप देखें तो मिंटो रोड तक, यानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड जो है वहाँ तक ये रास्ता जाता है। इसी पर ये बीजेपी का हेडक्वार्टर है, जहाँ गेट पर आप देखिए बड़े बड़े वहाँ पर कटआउट्स लगे हैं। और नितिन नवीन अब ये अहम जिम्मेदारी आज पदभार ग्रहण करने वाले हैं, अभी कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। और आप देखिए कि किस तरह से उनके स्वागत के लिए वहाँ हुजूम उमड़ आया है लोगों का। एकदम युवा चेहरा, 45 बरस कुल उम्र है, बिहार के बांकीपुर से पहली बार 2006 में उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और 2025 में तो एक बड़े अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी को उन्होंने शिकस्त दी। और अब तोहफे के रूप में उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं हेडक्वार्टर में बीजेपी के, और वो कुर्सियां भी 2 लगी हुई हैं, वो भी हमने आपको दिखाई। यानी एक तरह से बैटन जो है वो ट्रांसफर होगा, अब जेपी नड्डा से जाएगा नितिन नवीन की तरफ से। नितिन नवीन को बैटन ट्रांसफर किया जाएगा जेपी नड्डा की तरफ से। ये 3 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। आप पहली तस्वीर देखिए, दोनों तरफ लोगों की भीड़ है, गुलाब की पंखुड़ियां हाथों में। अब जाहिर बात है जब कार वहां से गुजरेगी तो उस पर ये फेंकी जाएंगी और मालाएं, गुलदस्ते लिए लोग खड़े हैं। महिला कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी, एक बार फिर से कोशिश करते हैं अगर उनसे कांटेक्ट हो पाए। यतेंद्र, क्या कुछ बता पाएंगे आप? देखिए पंकज, एक तो आप ये संयोग देखिए, बड़ा दिलचस्प संयोग है। जब पहली बार ये तय किया गया था कि जो D4 ग्रुप यानी कि दिल्ली में जो नेता हैं उनके अलावा बाहर से नेता चुना जाएगा और वो ऐसा नेता होगा जो युवा होगा और संगठन को आगे ले जाने की सोच रखेगा। उसका नाम नितिन गडकरी था जब उनको लाए गए, और अब ये दूसरी बार फिर से इस तरह का प्रयोग किया गया है कि दिल्ली के नेताओं को छोड़कर बाहर से नेता का चुनाव किया गया है और उसका नाम भी नितिन है। यानी कि ये दिलचस्प संयोग है दोनों के नाम के साथ। और पहला प्रयोग जरूर कुछ बातें ऐसी रही, कुछ कारण ऐसे रहे कि जो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। हालांकि पटरी पर लाने का काम नितिन गडकरी ने उस समय संगठन को किया था, लेकिन कुछ
कारणों की वजह से वो काम जो संघ की एक सोच के तहत था, एक प्लानिंग के तहत था, वो थोड़ा बीच में रुका। लेकिन एक बार फिर से संघ की उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी नेतृत्व ने किया और एक थर्ड जनरेशन को आगे लाने का काम किया कि जो और पूरे विश्व में आपने माहौल देखा होगा जेन जी को लेकर। तो जेन जी भले चाहे थोड़ी सी उम्र, क्योंकि एक राष्ट्रीय संगठन को अगर चलाने का, वो भी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो, तो उसको चलाने के लिए 40-45 साल 50 साल की उम्र होनी चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रयोग को यहाँ पर किया गया। लेकिन एक ऐसा चेहरा जो कहीं से भी या कहें हर तरीके से निर्विवाद है, संगठन को आगे ले जाने की सोच रखने वाला है और जिसने वो करके छत्तीसगढ़ में करके दिखाया भी। और इसके साथ साथ जिसने युवा मोर्चा में भी काफ़ी बेहतर तरीके से काम किया, सरकार में भी बड़ी बेहतर तरीके से काम किया और 5 बार का जो विधायक रहा। तो ऐसे व्यक्ति को लाने का काम बीजेपी नेतृत्व ने किया और इसमें पूरी तरह से संघ की सहमति भी रही। और अब से कुछ देर में नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो सायरन की आवाज़ में सुन रहा हूं तो इससे लगता है कि उनका काफिला बीजेपी ऑफिस में अब किसी भी वक्त एंट्री करेगा। हालांकि आप देख सकते हैं गेट के पास पीयूष गोयल आपको दिखाई दे रहे हैं, जो उनके स्वागत में गुलदस्ते लेकर जो पुष्पगुच्छ वो लेकर खड़े हुए हैं। उनके बराबर में दुष्यंत गौतम है जो महामंत्री हैं, तरुण चुग हैं, तेजस्वी सूर्या हैं जो बेंगलोर से सांसद हैं, और इसके अलावा तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि वो काफिला आ चुका है, क्योंकि दिल्ली सरकार के मंत्री आप देखेंगे उस गेट से अंदर एंट्री कर रहे हैं। जो उनको लेकर गए थे प्रवेश वर्मा अंदर एंट्री कर चुके हैं। यानी कि ये वो लोग थे जो एयरपोर्ट पर नितिन नवीन को लेने पहुंचे थे। यानी कि अब वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब से कुछ ही पलों में नितिन नवीन अब गेट से एंट्री करेंगे। यानी कि पूरा वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचने अगले 1 मिनट के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं इसे। ये देखिए तस्वीरों में हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रेखा गुप्ता नजर आ रही है, उनकी कैबिनेट के बाकी मंत्री, तेजस्वी सूर्या का जिक्र कर रहे थे यतिन मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल पंकज। यतिन, मेरा सवाल अब ये है कि 2 कुर्सियां हमने दिखाई, ये जो बैटन ट्रांसफर है ये कैसा होता है, वो 2 कुर्सियां किन के लिए हैं? और देखिए जेपी नड्डा की भी अगर हम करियर की बात करें यहाँ एज अध्यक्ष, तो बिहार यानी पीक पे बिहार की शानदार जीत के साथ उन्होंने ये पद छोड़ा है। जबरदस्त उपलब्धियां उन्होंने हासिल की अपने टेन्योर में, तो एक बड़ी जिम्मेदारी अब एक युवा चेहरे के कंधे पर आएगी। देखिए बिल्कुल एक युवा चेहरे के कंधे पर पार्टी की जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन आप जो 2 तस्वीरों की बात कर रहे हैं उस पर एक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष के नाते नितिन नवीन को वहां पर बैठाया जाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से पूर्णकालिक तौर पर नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बने। अभी वो कार्यकारी यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट वो अभी बनाए गए हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट वो बनाए गए हैं, और जो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनेंगे जब चुनावी प्रोसेस। रवि हमारे एक और सहयोगी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स में ही है, वो क्या तस्वीर हमें दिखा पाएंगे? रवि आपके पास क्या जानकारी, क्या कुछ दिखा पाएंगे आप? पंकज, जिस तरीके से इंतजार सुबह से ही चल रहा है कि नितिन नवीन जो वर्किंग प्रेसिडेंट नए नवेले और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हलचल इस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के तमाम जो नेता हैं वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत के लिए, और अब जो नेता है दिल्ली के वो यहाँ पर आ चुके हैं, एंट्री हो चुके हैं। बस नितिन नवीन जो बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है उनका इंतजार चल रहा है काफी लंबे समय से। और एक बार तस्वीरें कैमरा पर्सन कमल देव बीजेपी ऑफिस, बीजेपी हेडक्वार्टर की दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर उत्साह का माहौल है। लंबे समय से काफी कई घंटे से इंतजार यहाँ पर चल रहा है। नेशनल स्तर के जो नेता हैं बीजेपी के वो यहाँ पर आप देखें कि कई केंद्रीय मंत्री भी हैं, रेखा गुप्ता भी हैं यहाँ पर मौजूद, और इसके अलावा पीयूष गोयल हैं गुलदस्ता के हाथ में लिए हुए। अब तस्वीरें दिखाएं अगर मेरे बाईं तरफ, तो ये केंद्रीय स्तर के जो नेता है, नेशनल जो नेता है बीजेपी के, वो यहाँ पर स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन आते हैं, क्योंकि ये सरप्राइजिंग रहा है तमाम नेताओं के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, और कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर उत्साह है कि बीजेपी में इस तरीके की अचानक जब फोन आते हैं या किसी